हेलो दोस्तों, मेरे चैनल द इंडियन बुक रीडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि व्यक्ति को अपने जीवन में अपना लक्ष्य निर्धारित कैसे करना चाहिए जिससे कि वह अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। उसे किस तरह अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए कि वह अपने जीवन में सफलता की ओर बढ़ सके। जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से निष्ठावान और ईमानदार होते हैं, जीत उन्हें पारितोषिक के रूप में प्राप्त होती है। यह कथन रॉबर्टसन का है। जब मनुष्य अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और उत्साहपूर्वक उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है तो उसके अंतर में निहित रचनात्मक, क्रियात्मक तथा निर्माणात्मक शक्ति विजय सिंह के रूप में उसके सम्मुख प्रकट होती है। अपना लक्ष्य निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है कि उस लक्ष्य से जीवन में उन्नति का सतत प्रवाह बने, न कि किसी प्रकार का गतिरोध उत्पन्न हो। इस प्रकार का लक्ष्य जीवन में उत्कृष्ट कर्म करने की प्रेरणा देता है और इसी प्रेरणा के सहारे न केवल प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है, अपितु व्यक्ति अपने जीवन में एक अनुशासित, निरंतर बहने वाली, शुभ, स्वास्थ्य, सुंदर, प्रवाहमयी धारा में प्रवाहित होने लगते हैं। छोटे छोटे गतिरोध, विघ्न, बाधाएं, हल्की फुल्की अड़चनें जो इस प्रवाहमयी धारा के वेग के सम्मुख स्वतः ही नतमस्तक होने लगती हैं। हमें बनाना है एक लक्ष्य जीवन का, करना है क्षय इस जीवन का, जिए और मर जाएं, इससे तो अच्छा है कि इस जग में ही न आए। लक्ष्य का निर्धारण अपने आप में इतना ऊर्जावान होता है कि उसके प्रभाव में आते ही लक्ष्य बनाने वाला व्यक्ति भी अपने अंतर में एक अलौकिक ऊर्जा का संचार होते हुए देखता है और यह ऊर्जा ही लक्ष्य पाने के लिए व्यक्ति के अंदर गतिशील तथा प्रेरक विचारों का संचालन करती है और वह व्यक्ति ऊर्जा की स्फूर्ति को ग्रहण करके एक महान रचयिता, सर्जक तथा आविष्कारक बन जाता है। जब लक्ष्य की ऊर्जा का स्फुरण होता है तब लक्ष्य प्राप्ति के लिए मन में दृढ़ संकल्प उठता है और इस दृढ़ संकल्प के कारण व्यक्ति अपने अंदर एक नवीनता का अनुभव करने लगता है। उसे अपने इर्द गिर्द की वस्तुओं में एक दिव्य अलौकिक ज्योति के दर्शन होने लगते हैं। उसके अंतर मन में गहराने वाले संदेह, भय, उदासीनता के दंश जो यदा कदा उसे अपने लक्ष्य से डिगाते रहते थे, पग पग पर उसका मार्ग अवरुद्ध करते रहते थे, सभी जैसे जादू के जोर से लुप्त होने लगते हैं। ऐसी दशा में व्यक्ति की आकुलता, कर्तव्य निष्ठा, प्रमाद जैसी सभी कुवृत्तियाँ स्वतः ही उससे विमुख होने लगती हैं या पलायन करने लगती हैं। जब व्यक्ति की अस्त व्यस्त या डावाडोल स्थिति में एक ऐसा क्रांतिकारी परिवर्तन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होने लगता है कि उसके विचार, कार्य, उसकी शैली में दिव्य परकता का आभास होने लगता है। हमारा प्राचीन साहित्य इस प्रकार के आख्यानों से भरा पड़ा है। जैसे कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में कौरवों की ओर से प्रथम सेनापति भीष्म पितामह थे। भीषण युद्ध हो रहा था। दोनों ही पक्षों में अनेक महारथी मारे गए, किंतु पांडवों का पलड़ा भारी रहा। अपने पक्ष को कमजोर देखते हुए एक दिन दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, पितामह, लगता है आप पांडवों का पक्ष ले रहे हैं, इसलिए आप अर्जुन द्वारा हो रहे भीषण विध्वंस को रोक नहीं पा रहे हैं। दुर्योधन: पितामह बोले, यह तुम्हारा निराधार आरोप है। पितामह बोले, मेरे इस आरोप का यह आधार क्या कम है कि आप होते हुए भी अर्जुन हमारी। पितामह बोले कि मेरे इस आरोप का यह आधार क्या कम है कि आपके होते हुए अर्जुन हमारी सेना के वीरों को गाजर मूली के समान काटता जा रहा है। एक क्षण मौन रहकर कुछ विचार करते हुए पितामह बोले, हे दुर्योधन, तुम्हारे इस आरोप को निराधार सिद्ध करने के लिए मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आज ऐसा युद्ध करूँगा जैसा पहले कभी न हुआ हो।
मेरा आज का युद्ध इतना भीषण होगा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण को शस्त्र धारण करना पड़ेगा। पितामह ने महाभारत के युद्ध में एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित किया था जो नितांत असंभव था, किंतु इस संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो असंभव को भी संभव कर दिखाने की क्षमता रखते हैं। इनके शब्दकोश में असंभव या नामुमकिन जैसे शब्दों का सर्वदा अभाव होता है। शायद इस तथ्य से आप भली भांति अवगत होंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अपनी समस्त सेना दुर्योधन के पक्ष में युद्ध करने के लिए दे दी थी और स्वयं निहत्थे पांडवों की ओर से थे। उन्होंने पांडवों की ओर आते हुए घोषणा की कि वे केवल अर्जुन के सारथी होंगे और इस युद्ध में शस्त्र नहीं धारण करेंगे। भीष्म पितामह ने संपूर्ण इच्छा शक्ति को समेटा और ऐसा विध्वंस मचाया कि अर्जुन का रथ बाणों से विछिन्न हो गया। अर्जुन बुरी तरह से घायल हुए। अंततः वही हुआ जो महाभारत के किसी भी वीर के लिए असंभव था और जिसे भीष्म पितामह ने अपना लक्ष्य बनाया था। भीष्म पितामह का प्रचंड रण कौशल देखकर भगवान श्री कृष्ण भी विस्मित रह गए और अर्जुन की रक्षार्थ वे टूटे हुए रथ का चक्र उठाकर पितामह की ओर दौड़ पड़े। भगवान श्री कृष्ण को रथ का चक्र धारण किए देख भीष्म पितामह अपने रथ से नीचे उतर गए और हाथ जोड़कर प्रभु के सम्मुख जा खड़े हुए। उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई थी, उनका लक्ष्य सिद्ध हो चुका था। जीवन में लक्ष्य का निर्धारण इसलिए भी आवश्यक है ताकि उससे व्यक्ति को कर्म करने की प्रेरणा प्राप्त हो और इसी प्रेरणा का अनुसरण करके वह अनुशासित होकर एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ सके। लक्ष्य के अभाव में कोई भी व्यक्ति साधन संपन्न आविष्कार सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। व्यक्ति एकनिष्ठ होकर अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित नहीं कर लेता तब तक वह अपने सपने को साकार नहीं कर सकता है। लक्ष्य तय करते समय व्यक्तिगत क्षमताओं का आकलन करना जरूरी है, अन्यथा लक्ष्य प्राप्ति में संदेह बना रहेगा। अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपने लक्ष्य को सीमित समय सीमित कार्य क्षमता के अनुसार बनाना। इस प्रक्रिया से धीरे धीरे लक्ष्य प्राप्त करने में आपके अंदर दृढ़ता, संकल्प शक्ति का संचार होना शुरू हो जाएगा। फिर मध्यम समय और मध्यम कार्यक्षमता के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु भी पूर्व की भांति भी आप सक्षम सिद्ध होंगे। इसके पश्चात आप लंबे समय बड़ी कार्यक्षमता के लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि क्रमशः चलने वाली इस प्रक्रिया में आप इस तरह जीत हासिल करते जाते हैं। जब आप में किसी लक्ष्य को भेदने की शक्ति जागृत होती है तो आप अपने मन में दृढ़ संकल्प को भी उभरता हुआ पाएंगे और तभी आपको इस बात का एहसास होगा कि आप उसके बाद एक सर्वदा नवीन व्यक्ति में परिवर्तित हो गए हैं। आपके लक्ष्य में अवरोध उत्पन्न करने वाली कुछ बाधाएं जैसे कि भय, भ्रम, उदासीनता जो कल तक आपके पगों को बांधे हुए थी या आपके जीवन की बेड़ियां थी जो आपके जीवन को व्यर्थ बना रही थी, वे सभी जैसे एक जादुई छड़ी के फेरने से खुद ब खुद नष्ट हो गई हो। लक्ष्य प्राप्ति के कुछ सरल उपाय जिसे हर व्यक्ति को अपने जीवन में अपनाने चाहिए ताकि वह सफल हो सके। अपना लक्ष्य निर्धारित करने से पूर्व उसके बारे में भली प्रकार विचार करें, फिर उसके बारे में एक निश्चित निर्णय लें। लक्ष्य निर्धारित करके सुस्पष्ट शब्दों में उसे लिखें और उसके इर्द गिर्द फैले धुंधले विचारों का परित्याग कर दें। लक्ष्य तक पहुंचने के बारे में जो भी कुछ संभव हो उसे पढ़ें, सीखें और प्राप्त करें। अपने संपूर्ण लक्ष्य को खंडों में विभाजित करके हासिल करने की कोशिश करें। अपने लक्ष्य के अनुसार ही समय का निर्धारण करें। अपने लक्ष्यों के अनुसार ही समय का निर्धारण करें। लक्ष्य प्राप्ति के लिए सतत
समर्पित प्रयास करें और अपने प्रयास में किसी प्रकार की ढील न आने दें। स्वयं को एक अनुशासित सिपाही की तरह हमेशा चाक चौबंद रखें। अपनी विचारधाराओं को हमेशा सकारात्मक दिशा में प्रवाहित करें। उपरोक्त स्टेप तय करने के साथ साथ आप स्वयं इस बात का अनुभव करेंगे कि जो लक्ष्य आप पाना चाहते हैं वह तो एक सतत प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे स्वतः आपके निकट होता जा रहा है। ऐसा प्रतीत होगा आपको कि आप उसकी ओर नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि लक्ष्य स्वयं आपकी ओर बढ़ता चला जा रहा है। जीवन के हर क्षेत्र में फ्लॉप, निस्तेज आंखों तथा पीले चेहरे वाला एक व्यक्ति एक विद्वान के पास पहुंचा। विद्वान ने उस व्यक्ति से आने का कारण पूछा तो वह कुछ भी न बोल सका। काफी देर प्रयास करने के बाद वह बोला, किसी समय आपसे अपने बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। विद्वान बोला, किसी समय क्यों, अभी क्यों नहीं? श्रीमान, अभी तो मुझे कहीं जाना है। वह कहता है, कहाँ जाना है? यह तो मुझे पता नहीं है, लेकिन कहीं जाना जरूर है। जहाँ तुम जाना चाहो वहाँ पर तुम्हें किस समय तक पहुँचना है यह भी तो मुझे पता नहीं है। अच्छा, यह बताओ कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ जाकर तुम क्या हासिल करोगे? श्रीमान ने कहा। वह व्यक्ति असमंजस जैसी स्थिति में हड़बड़ाकर बोला, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल इतना जानता हूँ कि मुझे कहीं जाना है और मैं बहुत जल्दी में हूँ। तुम जा तो रहे हो, जाते जाते यह तो बतलाओ कि तुम करते क्या हो? श्रीमान ने कहा कि श्रीमान जी, वह व्यक्ति बड़े ही दुख भरे स्वरों से बोला, मैं कुछ नहीं करता और अगर कुछ करता भी हूँ तो उसमें हमेशा असफल होता हूँ। मैं जिंदगी के हर क्षेत्र में हर स्तर पर नाकामयाब व्यक्ति हूँ। ओह, तब ठीक है। विद्वान बोला, अब मैं बता सकता हूँ कि तुम कहाँ जाना चाहते हो। कहाँ जाना चाहते हो? श्रीमान ने कहा। उसने कहा, मैं सफलता की खोज में जाना चाहता हूँ, मगर यह मुझे मिलेगी कहाँ? बल्कि तुम्हारे अपने अंतर में छिपा हुआ है। आवश्यकता है इसे अपने अंतर में ही खाद, पानी और हवा से पोषण देने की। मैं आपकी बातों का मतलब नहीं समझ पाया श्रीमान। जिस प्रकार मृग कस्तूरी को अपने ही नाभि में छुपाए उसकी गंध से भ्रमित हुए उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार सफलता को तुम भ्रमवश इधर उधर तलाश करते फिरते हो, जबकि वह तुम्हारे अंतर में ही छिपी है। श्रीमान, मैं इसे कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। मेहनत से मैं जी नहीं चुराता। तब ठीक है, तुम्हें मेरी बातों पर 100% अमल करना होगा। मैं करूँगा श्रीमान। तुम्हारे पास एक अच्छा व्यक्तित्व है, साहस है, हिम्मत है। तुम कड़ी मेहनत भी कर सकते हो, किंतु सही व्यवस्था नहीं, सही योजना नहीं। इसके अभाव में ही तुम सब कुछ होकर भी कुछ नहीं हो। वह व्यक्ति बड़े ध्यान से विद्वान की बातें सुन रहा था। विद्वान कह रहा था, तुम्हें अपने लक्ष्य को लक्ष्यबद्ध करना होगा और उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। जब तुम स्वयं देखोगे कि जिस क्षेत्र में, जिस कार्य में आज तक तुम्हें सफलता नहीं मिली है उसमें तुम बड़ी सफलता से सफल हो जाओगे, उनमें तुम बड़ी सरलता से सफल हो जाओगे। मैं आपकी बात पर पूरा अमल करूँगा। यह कहकर वह व्यक्ति चला गया। दोबारा जब वह विद्वान से मिला तो उसकी आंखें प्रसन्नता और तेज के कारण दद कर रही थीं। दोबारा जब वह विद्वान से मिला तो उसकी आंखें प्रसन्नता और तेज के कारण चमचमा रही थीं। उसके होंठ पर मुस्कान थी, चेहरा समृद्धि की आभा से खिला हुआ नजर आ रहा था। विद्वान उस व्यक्ति को पहचान न सका क्योंकि अब उसका पूर्णतः कायाकल्प हो चुका है। उस व्यक्ति ने विद्वान को अपना परिचय देते हुए धन्यवाद दिया कि आपके द्वारा बताई गई बातों पर अमल करने से आज वह हर क्षेत्र में सफल है और माना हुआ उद्योगपति बन चुका है। किसी कार्य को अंजाम देने के लिए यदि
आपने अपनी क्षमता का प्रयोग किया फिर भी आप असफल रहे हो, तो यह असफलता लक्ष्य को न पहचानने के कारण मिली है। यदि आपको यह पता चल जाता है कि आप अपने लक्ष्य से मात्र कुछ इंच की दूरी पर खड़े हैं, तो निश्चित रूप से आप ज्यों के त्यों करके किसी भी तरह से कुछ इंच की दूरी तय करके ही चैन की सांस लेते हैं। हताशा का शिकार तो तब होना पड़ता जब आप लक्ष्यहीन होकर प्रयास करते हैं या जब आपको अपना लक्ष्य दिखाई नहीं पड़ता है। यह अत्यंत आवश्यक है कि जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए यदि आप अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, जिस लक्ष्य को आप हासिल करना चाहते हैं उसके लिए यदि आपकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है, तो आपका यह सोच आपको लक्ष्य से दूर ले जाएगा और आप किसी भी तरह से अपना लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर आज के समय में व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, अपने जीवन में सफल होना है, तो अपने लक्ष्य का निर्धारण स्वयं करें। सोच विचार कर अपना लक्ष्य निर्धारित करें। अपने लक्ष्य को न केवल अपने मन में दोहराते रहें, बल्कि उसे किसी कागज़ पर बार बार लिखकर अपने इरादे भी मजबूत बनाएं। जो भी लक्ष्य बनाएं वह अपनी क्षमता से बड़ा हो, किंतु ध्यान रखें कि वह कोरी कल्पना की उड़ान भी न हो, अन्यथा आप शुरुआती दौर में ही हतोत्साहित हो जाएंगे। एक बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए कई छोटे छोटे लक्ष्य भी बनाए जा सकते हैं, किंतु वे भी अपनी क्षमता से कुछ बड़े ही हों। इस बात का खास ध्यान रखें कि अपने लक्ष्य से भटकने न पाएं। इसके लिए एक प्रगति पुस्तिका अवश्य बनाएं और उसमें अपनी प्रगति की रिपोर्ट समय समय पर दर्ज करते रहें। अपने लक्ष्य के प्रति सदैव निष्ठावान तथा ईमानदार बने रहें। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।